आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथ, जो कि पहला चैप्टर हमारा है। इसमें वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या होती क्या है, आइए इसका एग्जाम्पल और डिफिनेशन जानते हैं। हमारे वास्तविक संख्या की परिभाषा परमीय और अपरमीय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और सुनेंगे आप लोग परिभाषा इसकी। परमीय और अपरमीय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। ये है हमारे वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल, क्योंकि ये हमारा 2/3 और ये 75/75√3 -9 और 4.5 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो परमीय संख्या है, जो कि ये हमारा p/q के रूप में है, ये हमारा p/q के रूप में, और ये हमारा अपरमीय संख्या है, जो ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमीय संख्या कहते हैं। और ये हमारा p/q के रूप में जो लिख सकते हैं वो हमारा परमीय संख्या होगा। ऐसे ही इसमें हमारा आता है √3, अगर इसमें हम माइनस लगा दें तो ये हमारा ना तो परमीय संख्या है और ना ही हमारा अपरमीय संख्या है, इसलिए इसको वास्तविक संख्या में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोग। हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक संख्या और एक होता है ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो इसमें धनात्मक में क्या होगा, हमारा जो नंबर होगा वो हमारा धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या क्या है, इसमें जो भी नंबर हमारा होगा वो ऋणात्मक, यानी उसमें माइनस लगा होगा। ठीक है, आत्मक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या के प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, उसका मान धनात्मक होता है। जो संख्या है वास्तविक संख्या के प्रणाली में जो संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं उन्हें हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 158 डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं। ऐसे ही हमारा होगा निगेटिव में, यानी ऋणात्मक संख्या में। वास्तविक संख्या के प्रणाली में यहाँ ऋणात्मक संख्या जो है शून्य से छोटी होंगी। धनात्मक संख्या में तो बड़ी होती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या में वो शून्य से छोटी होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा -1 -5 -8 डॉट डॉट, ऐसे हमारी और संख्या हो सकती हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं की ये परिभाषा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वास्तविक संख्या के वर्गीकरण। वास्तविक संख्या के वर्गीकरण कितने होते हैं, तो वास्तविक संख्या के वर्गीकरण 5 होते हैं। पहला हमारा है परमीय, दूसरा हमारा है अपरमीय, तीसरा हमारा है पूर्णांक, और हमारा चौथा है पूर्ण, और पांचवा हमारा है नेचुरल। जो कि आइए ये रहा हमारा, ये रहे हमारे 5 वर्गीकरण वास्तविक संख्या के, जो कि परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आइए एक एक करके एक एक का परिभाषा जानते हैं और एग्जाम्पल भी। ठीक है बेटा, ये हमारे परमीय संख्या। गणित में परमीय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या ही होती है, इन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। ये गणित में हमारे एक प्रकार की वास्तविक संख्या ही होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। और ये हमारे एग्जाम्पल है p/q, यानी Q0 = 0। हमारा p तो 0 हो सकता है, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होगा, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे अपरमीय संख्या। गणित में अपरमीय संख्या एक प्रकार वास्तविक संख्या ही होती है, लेकिन जिन्हें हम अनुपात और अंश के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसे हमारा √2 √6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये हमारे क्या है, अपरमीय संख्या। इसको ना तो हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ना ही अंश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पूर्णांक संख्या। एक पूर्णांक कोई भी संख्या है, एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है, या धनात्मक संख्या, या ऋणात्मक संख्या है, या कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है, एक पूर्णांक कोई भी संख्या है, ठीक है, जो या तो शून्य है, या धनात्मक संख्या, या ऋणात्मक संख्या है, या कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत में नहीं होता है। ठीक, जैसे इसका हमारा उदाहरण है 0। अब 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ -1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे रहेंगे। ये ऐसे कह सकते हैं जो संख्या 0 से मिलकर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बनी होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमारी पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव भिन्न ऋणात्मक संख्याएं
संख्याएं शामिल नहीं होती। कौन से? दशमलव भी या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती या धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारे पूर्ण संख्या होती है। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 0 1 2 3 बराबर यहाँ पे 0 क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया। बाकी हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारे प्राकृतिक संख्या। आई होप कि आप लोग नेचुरल नंबर जानते होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यह वास्तविक संख्या का एक भाग होता है जो 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। इसमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। हम लोग दैनिक जीवन में सुनते आ रहे हैं, देखते आए हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं जो कहाँ तक जाती है? 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये इसमें हमारे इसमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको?